मेरे प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं सुल्पानेश्वर जंगल में और यहाँ हम एक आपको पौधे की पहचान कराएंगे। तो ये सुल्पानेश्वर जंगल है और यहाँ सत्यानाशी का पौधा कैसा होता है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं वो जानेंगे। और ये हमें कहाँ मिलते हैं, तो जो नदियाँ होती है इसके किनारे पे, जो बहता पानी है उसके किनारे पे हमें ये आसानी से मिल जाता है। तो मैं आपको पौधा भी दिखाता हूँ और उसके गुणधर्म भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जानी सर करके, और ये यहाँ के बहुत ही परिचित जंगलों से है और काफी उम्र तक ये यहाँ ही रहते हैं और बहुत सारी जानकारी ये रखते हैं औषधि के बारे में। तो आइए मैं पहले आपको पौधा दिखाता हूँ और उसके गुणधर्म भी दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये सत्यानाशी का पौधा है और ऐसे ही देखिए ये नदी है, पानी का झरना है और बहुत सारी ये सत्यानाशी जो दिखती है आपको, सारी सत्यानाशी के पौधे हैं। और देखिए इनके गुणधर्म हमें जानी जी दिखाएंगे। बोलिए जानी जी। जी नमस्कार मित्रों, मैं हार्दिक आपको आज सत्यानाशी के बारे में बताऊंगा। तो सत्यानाशी ऐसे गुजराती भाषा में सत्यानाशी और दारूडी बोला जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जेमॉन मैक्सिकाना। तो आप इसको देख सकते हो, ये मोस्ट ऑफ समर की सीजन में ही खिलता है। ये इसके फूल होते हैं जो पीले कलर के होते हैं, ये इसका फल होता है और उसके जो पत्ते हैं वो कांटेदार होते हैं। तो आप इसको देख सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके जैसा भी एक और प्लांट आता है जिसको हम भॉय रिंगणी बोलते हैं। दोनों दिखने में सेम होता है और इसमें बैंगन जैसे छोटे छोटे फल उसमें लगते हैं, इसमें नहीं लगते। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी इसका आयुर्वेद में उपयोग क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो इसके जो पत्ते होते हैं, ये रहे उसके पत्ते। तो ये जो पत्ते होते हैं उसको हम उबाल के, अगर हमको मलेरिया है, मलेरिया का ताव है, अल्सर है और त्वचा की कोई समस्या है तो उसमें इसको उपयोग में ले सकते हैं। उसके सिवा ये हमें जो पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब कम आता है कुछ उम्र के बाद, तो उसमें भी इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। और त्वचा के मोस्ट ऑफ बहुत सारे रोग में इसके पत्ते का उपयोग, इसके पत्ते का रस का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद ये जो आप उसका फल देख रहे हो, तो फल जब पक के फटेगा तो उसमें बीज आते हैं। उस बीज जो है वो कफनाशक बोला जाता है। उसको निगल नहीं सकते क्योंकि ये जहरी भी होता है। कफनाशक बोला जाता है। उसका खाली जो है वो चूर्ण बना के उसका कोला करके हम थूक देंगे, निगलना नहीं है, बहुत जहरी होते हैं इसलिए। और उसके बाद इसके रस का, ये जो पूरा प्लांट है उसके रस का उपयोग जो है वो हमें जो कमड़ा होता है और त्वचा की कोई समस्या है उसमें उपयोग में लिया जाता है। उसके अंदर ना एक लेटेक्स गोंद जैसा थोड़ा निकलता है। जब ये पूरा पौधा पक जाएगा उसके बाद तो उसका उपयोग मोतियाबिंद और आंख में अगर लालाश हो, लाल पड़ गई हुई आंख हो, उसमें किया जाता है। और हमें जो चमड़ी की खुजली होती है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और खास इसके बीज, आप अभी भी बोल रहा हूँ मैं, इसके बीज को खाना नहीं है, खाने में उपयोग नहीं करना, वो जहरी होता है। इन शॉर्ट ये जो पूरा पौधा है उसका आयुर्वेद में नपुंसकता, वंध्यत्व, जलोदर, कम पेशाब आना, चमड़ी के रोग, सोराइसिस, खुजली होना, त्वचा की बहुत सारी समस्याएं, त्वचा के ऊपर हमें जो गुमड़ा होता है वो, जो मसा होता है यानी कि जो मसे जैसा कुछ रोग आपको हो उसमें, और दाद, खाज, खुजली में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये बहुत ही उपयोगी है, जो आम तरह से उग निकलते हैं, लेकिन हमें कोई भी वैद्य की सलाह के बिना कोई प्रयोग नहीं करना है जी। हम आपको ये दिखा रहे, सिर्फ पहचान के लिए दिखा रहे कि ये लोग जो फालतू औषधि मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। इनके प्रयोग भी चरक संहिता में बहुत बताए गए हैं। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो किसी आपके आसपास जो वैद्य हो इसकी सलाह सूचन अनुसार ही आप इसका इस्तेमाल करें, वरना ये बड़े ही घातक होते हैं, जहरीला होते हैं। हम कुछ करने जाते हैं और कुछ हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और हमारे आयुर्वेद को कलंक लग जाता है। तो आप अगर प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन किसी वैद्य की सलाह सूचन लेकर ही आप इसका प्रयोग करिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।